1 जुलाई 2024 सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून ला चुका है। भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी की जगह लेगा। वहीं बता दें, ये तीनों बिल संसद में शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। देश भर में सोमवार 1 जुलाई को ये बिल लागू किए जा चुके हैं। वहीं नए कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इन 3 नए कानूनों के बारे में समझाया कि आखिर नए कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीनों नए कानून मध्यरात्रि से काम कर रहे हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें संविधान की आत्मा के तहत दफाओं और चैप्टर की प्रायोरिटी तय की है। महिलाओं, बच्चों को प्राथमिकता दी है, जो देना काफी जरूरी था। आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने इन कानूनों के बारे में क्या कुछ कहा है। के अनुकूल व्याख्याएं नहीं होती है तो कई जगह पे अपराधियों को इसका फायदा मिलता है, वो छूट जाते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरती रहे। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, हमारे यहाँ बम धमाके हुए थे, 58 लोग मारे गए थे। वो बम धमाके में सारा षड्यंत्र बाहर हो गया। सारे के सारे लोग सूरत में सिमी के एक्टिविस्ट थे, इन पर केस दर्ज किया गया और वो छूट गए थे, क्योंकि टेरर की कोई स्पेसिफिक व्याख्या नहीं थी। मैं मानता हूं कि इस देश को टेरर फ्री कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जो टेररिज्म में लिप्त है उसको कठोर से कठोर सजा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। सर, ये आज से कानून लागू हो गया है, लेकिन कई बातें आती है कि हम सरिया कानून को मानते हैं। लोग पिटाई जिस तरह से बंगाल में पुराने हुआ है, तो ये नया कानून उस पर लागू होगा या पुराना ही कानून से बंगाल वाला घटना की जांच होगी? मैंने स्पष्ट कर दिया, कल मध्यरात्रि से मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्यरात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों पुराने कानून से होगी। जब भी नया कानून आता है एक क्षण तो तय करना पड़ता है कि यहां से नया होगा, यहां से पुराना होगा, और वो क्षण हमने सभी से चर्चा कर तय किया है। वहीं आगे बढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लीचिंग के लिए कानून की कोई प्रावधान नहीं थे। नए कानून में मॉब लीचिंग को समझाया गया है। राजद्रोह ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। राजद्रोह को हमने खत्म कर दिया है। आइए सुनते हैं अमित शाह ने मॉब लीचिंग पर कानून बनने पर क्या कुछ कहा है। तैयारियां करनी है, ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान। गृह मंत्री ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर भी जोर दिया है। 3 नए कानून में ऑनलाइन एफआईआर पर भी जोर दिया गया है। आइए चलिए सुनते हैं अमित शाह ने ऑनलाइन एफआईआर के बारे में क्या कुछ कहा है। वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 एफआईआर, ई एफआईआर, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजेस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि नए कानून के तहत पहला मामला ग्वालियर में रविवार रात 12:10 पर मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया है। वहीं अमित शाह ने विपक्ष से सुझाव भी मांगे हैं। आइए चलिए सुनते हैं अमित शाह की विपक्ष से क्या है गुहार। मित्रों, ये संहिता के लिए कुछ विपक्ष के मित्र अलग अलग
बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई। 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था। ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था। वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे। गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे। सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे। और ये सब सुझाव मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई। सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन। वहीं आपको बता दें 1 जुलाई से देश के आपराधिक कानून में कई बदलाव किए गए हैं। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी की जगह ले ली है। वहीं आज से जो भी अपराध संज्ञान में आएंगे उसे नए कानून के तहत लिखा जाएगा, सुना और कोर्ट में चलाया भी जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।